नमस्कार मित्रों, गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस्तमरारी बंदोबस्त के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने गोद निषेध प्रथा, सहायक संधि प्रथा, ये टॉपिक आपके 12th में भी है और बीए फाइनल में भी है, इसलिए इसको कॉमन रूप से समझाया गया है। तो देखिए, इस्तमरारी बंदोबस्त, इसका ही दूसरा नाम है स्थायी प्रबंध। ठीक है, भारत में अपन ने देखा था कि अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के कारण लगातार कंपनी का कार्य बढ़ गया था और कंपनी अपनी आय को बढ़ाने के लिए कई प्रयास कर रही थी। कंपनी के अधिकारी भ्रष्टाचारी हो गए थे। इस कारण वे जानबूझकर अपने निजी स्वार्थों में लिप्त हो गए थे और इस कारण से कंपनी या ब्रिटिश सरकार को ज़्यादा फायदा नहीं मिल पा रहा था। उसी समय कंपनी के द्वारा अधिक मुनाफा कमाने और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए एक नया नियम लागू किया गया था। यह नियम 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। इस्तमरारी बंदोबस्त के अंदर जो जमींदार है, उस जमींदार को ही उसके अधीन आने वाले गांव व भूमि का स्वामी मान लिया गया एवं जमींदार से एक इकरार किया गया, एक नया नियम निकालकर बंदोबस्त किया गया और उसमें ये कहा गया कि इस तमाम भूभाग से संपूर्ण कर आपको वसूलना है। उसमें से कुछ हिस्सा ब्रिटिश कंपनी को देना है, जो निश्चित किया जाएगा, और उससे अधिक जो आप कमाओगे वो सब आपका रहेगा। लेकिन कंपनी ने इसमें चालाकी ये की थी कि उसने एक मोटी रकम, एक बड़ी रकम जमींदार से इस बंदोबस्त के तहत स्वीकार करनी या लेनी शुरू की थी। दूसरा, इस्तमरारी बंदोबस्त में जो कर तय किया गया है, उसके अलावा अन्य कोई कर वसूला नहीं जाएगा। मतलब समझे कि जो कर कहा गया है वो ही वसूला जाएगा, इसके अलावा वसूला नहीं जाएगा, कोई अन्य कर भी लगाया नहीं जाएगा। इसके बाद जमींदारों से जो राजस्व तय किया गया था, हालांकि वह राजस्व ऊंचा तय किया गया था, लेकिन उससे अधिक उत्पादन होने पर वह राज्य की आय में रहेगा। अंग्रेज कंपनी को एक फिक्स हिस्सा देना ही तय किया गया था। इसके अलावा जमींदारों के तमाम न्यायिक अधिकार छीन लिए गए। उनके पास कोई न्यायिक अधिकार नहीं रहा, न ही जमींदारों के पास अपनी कोई सेना थी। अगर रियायत समय पर कर नहीं पहुंचाते थे
तो जमींदार और रैयत उस मामलों को जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में ले जाते और जिला मजिस्ट्रेट उस पर न्याय देते थे। अब जमींदार अंग्रेजों के मात्र संग्राहक के रूप में रह गए थे, उनके पास कोई पावर है वो नहीं रहे थे। कौन से बंदोबस्त के तहत? इस्तमरारी बंदोबस्त के तहत। और इस बंदोबस्त में ये भी तय किया गया था कि जो जमींदार है, जमींदार अपनी आधी संपत्ति परिवार की महिलाओं के नाम करेंगे और परिवार की महिलाओं के नाम जो संपत्ति होगी वो संपत्ति नीलाम नहीं होगी, उसको नीलाम है वो किया नहीं जा सकेगा। कब? अगर सही समय पर जमींदार कंपनी को कर नहीं चुकाता है तो कंपनी उस जमींदार की संपत्ति को नीलाम करेगी। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत जमींदारों को एक निश्चित हिस्सा राशि देने के लिए पाबंद किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मानना था कि इस व्यवस्था से कंपनी को फायदा होगा, भ्रष्टाचार है वो कम होगा। लेकिन इस्तमरारी बंदोबस्त के कई बुरे प्रभाव हैं वो देखने को मिले थे। जैसे जमींदार ने अपनी जमींदारी को जोतदारों को सौंप दिया और जोतदारों ने वह रैयत का मतलब होता है किसान को सौंप दिया। अब खेतों में किसान काम करते और किसानों से करों की वसूली जोतदार करते और जोतदार हैं वो जमींदारों को देते और जमींदार हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे। जब जोतदार व रैयत को पता चला कि जमींदारों के पास कोई पावर नहीं है, कोई न्यायिक अधिकार नहीं है, कोई सेना नहीं है, तो उन्होंने जानबूझकर रैयत व जोतदारों ने जानबूझकर जमींदारों को कर देने से मना कर दिया। जमींदार परेशान होकर के उनके खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज करवाया। अकेले बंगाल के वर्धमान जिले में 30,000 मामले पेंडिंग हो गए कर संबंधी, और जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक रैयत व जोतदारों को जमींदारों को कर नहीं देना पड़ेगा। इस फैसले ने जमींदारों की कमर तोड़ दी। जमींदार गरीब होते चले गए, जोतदार अमीर होते चले गए। जमींदारों के साथ इस्तमरारी बंदोबस्त में यह तय किया गया था कि अगर आपके द्वारा सही समय पर कर नहीं दिया गया तो हम रैयत और जोतदारों को नहीं जानते, हम तो आपसे करों की वसूली करेंगे, नहीं तो आपकी संपत्ति को है वो नीलाम करेंगे। इसके कारण से कई जमींदारों की जमींदारियां हैं वो नीलाम होनी शुरू हो गई थी और नीलाम होने के कारण से जमींदारों में भारी आक्रोश उत्पन्न हुआ था। इस व्यवस्था के अंग्रेजों को तो लाभ हुए, लेकिन कंपनी के अलावा जो जोतदार व जमींदार थे उन्हें ज़्यादा लाभ है वो नहीं हो पाया। हालांकि कुछ समय के लिए जोतदारों ने कोर्ट का बहाना लेकर काफ़ी मोटा मुनाफा है वो कमाया था। इस तरह इस इस्तमरारी बंदोबस्त का विशेष तौर से जमींदारों, जोतदारों और किसानों पर भी प्रभाव पड़ा था। अब जो किसान थे वे किसान खेतों में काम करते। अब जब जोतदारों को हटा के
उसकी जगह दूसरे जोतदारों को या जमींदारों को नियुक्त किया गया, तो किसान उनकी अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। किसानों ने कृषि कार्य करने से वो मना कर दिया था। वहीं जमींदार प्रवृत्ति के जो लोग थे वे प्रायः शहरों में रहते थे, बड़े नगरों में रहते थे। उनके अपने किले होते थे और उनके द्वारा जब समय पर कर नहीं चुकाया जा रहा था और उनकी संपत्तियां नीलाम हो रही थी, तो उनके लिए समाज में एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। इस संकट से बचने के लिए उन्होंने फर्जी नीलामियां करवानी शुरू की और अपनी जमींदारी को बचाने का कार्य है वो शुरू किया था। ये जमींदारी व्यवस्था दक्षिण भारत में रेतवाड़ी बंदोबस्त के नाम से जानी जाती थी। वहां पर लॉर्ड मुनरो द्वारा सीधे ही रेत यानी किसान को ही भूमि का मालिक मान लिया और उनसे सीधे ही वे करों की वसूली करते थे। इससे कंपनी को बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि अब सीधा ही रेत के पास जो उत्पादन होता था वो कंपनी को मिल जाता था। इससे कंपनी का मुनाफा बढ़ा, लेकिन किसानों की हालत है वो कमजोर होती रही थी। इसी तरह से अवध जैसे क्षेत्रों में महलवाड़ी बंदोबस्त शुरू किया गया था। महलवाड़ी का मतलब होता है एक गांव विशेष को महल मानकर, एक गांव विशेष को महल मानकर और उनसे करों की वसूली की जाती थी। इससे उनको ये फायदा होता कि पूरे गांव में कोई कम या ज़्यादा हो, लेकिन कंपनी का जो टारगेट था वो टारगेट आराम से पूरा हो जाता था। अर्थात अंग्रेजों ने भू राजस्व बढ़ाने के लिए बंगाल, बिहार जैसे क्षेत्रों में इस्तमरारी बंदोबस्त, और ये बंगाल में 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। इसका मुख्य मकसद था अपनी आय को बढ़ाना। दूसरा है दक्षिण एवं पश्चिम भारत में रेतवाड़ी जो बंदोबस्त लागू किया गया था, इसका भी अर्थ था कि सीधे ही किसान से करों की वसूली की जा सके। रेत का मतलब होता था किसान और रेतवाड़ी अर्थात किसानों से सीधा ही कर वसूलने वाला नियम। इसके अलावा अवध व उत्तरी व मध्य भारत में महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी, और ये व्यवस्था यानी इसमें पूरे गांव को ही एक महल मानते हुए उनसे करों की वसूली है वो की जाती थी। इस तरह इनका प्रभाव है वो बढ़ रहा था। अंग्रेज अपनी आय बढ़ाने की ओर है वो ध्यान दे रहे थे। थैंक यू।